ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। हम सब उस देश को बिलोंग करते हैं जिसका नाम भारत है। समझ आए थे ना? उस जिसका नाम भारत है। और ये एक ऐसी विलक्षण जगह है, क्षेत्र है, जहाँ से पूरी पृथ्वी में इतने संत नहीं आएंगे जितने उस धरती से आए हैं। और वो क्यों? पहले हमारे को सिर्फ नाम तो हम इंडिया इंडिया बोलते हैं, पर हम भारत बोलते हैं। भारत मतलब जो भा में रत है। रत मतलब रम गया है, रम गया है। किस में? भा में। भा मतलब एफल्जेंस, रोशनी। जैसे सूर्य की किरणें जो है वो उसकी आभा है, तो वो भा। तो जो वो क्षेत्र जहाँ के लोग इस एफल्जेंस में रमे हुए हैं, उस क्षेत्र को भारत कहा जाता है। अब उसका कोई आकार नहीं है। हम सोचते हैं कि भारत सिर्फ अभी इतना ही है, पर आप देख लो भैया कि पिछले 1000, 2000, 3, 5000 सालों में उसका आकार तो बदलता जा रहा है। पहले साउथ ईस्ट एशिया तक था, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, वियतनाम निकल गए, उसके बाद बांग्लादेश भी निकल गया, उसके बाद पाकिस्तान भी निकल गया, उसके बाद अफ़गानिस्तान भी निकल गया, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान भी निकल गया। तो धीरे 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 वो छोटा होता जा रहा है। पर हम यहाँ पे एक तरफ से तो हम क्षेत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं कि यहाँ के ये जो धरती की जो ऊर्जा है, धरती की जो ग्रेस है, जो वो इधर के लोगों को स्वाभाविक तरीके से उस आभा के प्रति, उस तत्व के प्रति, उस भगवान के प्रति, उस ईश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए प्रेरणा देती है। हाँ, तो ये तो पहली बात हो गई। और इसके लिए अब हम जब अपना जीवन जी रहे हैं, कई लोगों को तो संतों से घिन आती है। घिन मतलब नहीं, ये बच्चे उठा के चले जाते हैं। बचपन में वो हमारे घर पे, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और वो हाथी आता था बुद्ध मुनियों का, और वो इतनी बड़ी बड़ी पोटली लेके चल रहे होते थे। और क्या वो सबसे, एक पोटली में आटा होता था, एक में चावल होता था, एक में कुछ कच्चा गेहूं होता था या दालें होती थी। तो हमको बोला था 2 1 2 2, फिर 2 9 आंसर नहीं किया अगले हफ्ते, तो जब ये आएगा ना, उस पोटली में तू जा रहा हो, उसमें बच्चा है देख। इस तरीके से हमको डराया जाता था। तो उससे कभी मन में इनके प्रति श्रद्धा आई नहीं। हाँ, तो देयर वाज अ डिस्कनेक्ट। ऐसे हम, ये मेरी बात हो गई, आप सबके जीवन में भी ऐसे कुछ होगा। कईयों के लिए बचपन से ही कहीं मंदिर के आसपास, आश्रम के आसपास, आश्रमों के आसपास आपका घर हो और वहाँ पे कंटिन्यूसली आपके कानों में पड़ रहा है। समझ कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा लगता है। जब हम सुबह मंदिर जाते हैं, आप केरला वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि
सुबह सुबह उठ के 4:30-5 बजे सब उठ के मंदिर में जाते हैं, चक्कर 3 काटते हैं भगवान के सामने, सबके गीले बाल, एक वो सब वाइटिश ऑफ वाइट साड़ी पहन के, सबके सब लेडीज़ एक ही, सब नंगे पैर घर से, क्योंकि उस ज़माने में सारे घर एक ईश्वर के इर्द गिर्द रहते थे। हाँ, तो ये तो हो गई क्षेत्र की बात। अब हमारा जीवन किसके इर्द गिर्द है? पैसे के इर्द गिर्द है, बच्चों और पोतों के इर्द गिर्द है, कि अपनी बीमारियों के इर्द गिर्द है, कि पेंशन के इर्द गिर्द है, कि कैसे मेरे को इसमें अपना जीवन चलाना है? किसके इर्द गिर्द है हमारा जीवन? और ये तो स्वाभाविक है कि भाई हमारे, अगर हम गृहस्थ में हैं तो हमारा अटेंशन बच्चों के प्रति, पोतों के प्रति, घर के प्रति, उनकी परवरिश के प्रति जाएगा ही। पर उसके अलावा कभी हमने चेष्टा की कि हमारा मन थोड़ा सा प्रभु में भी लग जाए? क्योंकि हम चाहते क्या है जीवन में, हम सब बाकी सब चाहते हैं कि नहीं? एक ही बोला सभी चाहते हैं, सबको हैप्पीनेस ही चाहिए। पर अपने जीवन में हमने इतनी चेष्टा की है, इतने प्रयत्न किए हैं, इतना पसीना निकाला है, इतने थक गए हैं, पर हमको क्या वो आनंद जो हम ढूंढ रहे हैं या जिसका हम अनुभव करना चाहते हैं, क्या वो हमको पकड़ में आया अभी तक? माता जी, आया? निकल जाता है ना बार बार। क्या आप पानी को पकड़ पाते हो? नदी को पकड़ पाते हो? नदी का पानी बह रहा है, उसमें आपने हाथ डाला कि मैं नदी को पकड़ूंगी, पर जब तक आप वो पानी ले लेते हैं तब तक नदी बदल जाती है। यही सत्य है इस सृष्टि का, कि सृष्टि परिवर्तनशील है, कंटिन्यूअसली बदल रही है, और हम क्या कर रहे हैं? उसी को जो पकड़ा नहीं जा सकता उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अपने अंदर बैठा है, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, उसके प्रति हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन हम जो भारतीय हैं, मैंने मतलब बता दिया भारतीय का, तो हम जो भारतीय हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, otherwise I can keep Hindi. Like gird, there are some words. Ird-gird is a Urdu word, around. That's the Going around. special words, but English little bit. Okay, good. अच्छा, तो कहाँ था मैं? हमारे अंदर जो तत्व है, जो ईश्वर है, उसके प्रति हमने कभी चेष्टा की कि उसके बारे में भी थोड़ा चिंतन कर लें, थोड़ा उसके बारे में भी सोच लें? क्यों सोच लें? हम क्यों सोचते हैं? भगवान के अपने आप हमारे जीवन में आ गए। किसने बताया हमको भगवान के बारे में? हमारे माँ बाप ने बताया, सोसाइटी ने बताया, मंदिरों में जाके देखते हैं तो पता लगता है अरे यार ये भगवान है, तो पहले शुरुआत तो वहीं से होती है। हमारी भी ऐसी शुरू हुई थी, पर हम किस लिए जाते थे जब छोटे थे? वो बूंदी का प्रसाद, हनुमान चालीसा तो छोड़ो, हनुमान चालीसा कौन बोलेगा, वो प्रसाद के लिए वेट कर रहे हैं हम। फिर धीरे धीरे सुनते सुनते, खाते खाते हनुमान चालीसा में भी आनंद आने लग गया, देखिए। और फिर जैसे जैसे हमारा आनंद, धीरे धीरे हमारा झुकाव अपने आध्यात्म की तरफ, और आध्यात्म किस प्रकार से, हमको ये नहीं पता था कि आध्यात्म अंदर जो है वही आध्यात्म है। हमारा आध्यात्म था मंदिर जाओ, तीर्थ क्षेत्र जाओ, तिरुपति जाओ, इस मंदिर जाओ, उस मंदिर जाओ। हमारे घर के बिल्कुल साइड में ही मंदिर था बालाजी का, तो रोज़ जाते थे। वो पंडित जी पता नहीं क्या बोलते, इतना लंबा लंबा, पर मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन जब वो 108 नाम भगवान के लेते थे, मुझे पता है क्योंकि मैंने, वो लोग अर्चना करवाते हैं तो हमें पता है कि वो 108 नाम ले रहे हैं भगवान के, तो एक अंदर से सुकून आता था। वहाँ पे खड़े खड़े कभी कभी ध्यान लग जाता था, और वो पंडित जी मुझे कभी मना नहीं करते, कहते बैठ जा, कोई बात नहीं। देखो, तो ये एक शुरुआत हो गई कि भाई अच्छा, यहाँ जहाँ सुकून मिलता है वहाँ भगवान है। मैं धीरे धीरे आपको उधर तक लेके जा रहा हूँ। तो जहाँ सुकून है वहाँ भगवान है। तो हमारा, जब हम इस सृष्टि की वस्तुओं में उलझते मीन्स वी गेट इन्वॉल्व,
जो सुकून मिलता है, सुकून मीन्स पीस, कंटेनमेंट, बहुत क्षणिक होता है। अब उस मंदिर में गया तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 1 मिनट 2 मिनट क्योंकि ज़्यादा हो गया तो फिर अरे क्या हो गया, ये कहाँ चला गया था मैं ऐसे फीलिंग आती थी। पर अंदर, हर एक के अंदर स्वाभाविक है ये। फिर धीरे धीरे जैसे करते गए, फिर हमने शास्त्रों को पढ़ा। तो हमने शास्त्र, हमारे मतलब बचपन में क्या थे आपके शास्त्र, कभी पढ़े थे? हमारा शास्त्र था अमर चित्र कथा है करेक्ट ना? हमारे लिए शास्त्र मतलब अमर चित्र कथा। अमर चित्र कथा में सारे राजाओं के बारे में सुना, अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ा, अपने पूर्वजों के बारे में बोला, सूर्यवंश, चंद्रवंश, सारे अवतार, ये वो, कितना कुछ है। जितना पढ़ सकते थे सोख इन कर लिया, क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट में था यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट में था। पिक्चर भी थी और स्टोरीज बार बार पढ़ने का आनंद भी आता था। देखिए, तो थोड़ा और हम अध्यात्म में घुसे, उस भाव की तरफ, उस एफल्जेंस की तरफ हमारी प्रगति और बढ़ती गई। देखिए, और जैसे जैसे बढ़ती गई, मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, मेरे को बाकियों का तो पता नहीं, और जैसे जैसे बढ़ती गई, एक दिन क्लिक हो गया कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। और जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए मेरे लिए, आपके लिए नहीं मेरे, वो आप अपने लिए आंसर करो। मेरे लिए आंसर था, मैंने पैसे नहीं होते थे तो अपने फ्रेंड से इतनी मोटी उसने बाइंड करके रखी थी अमर चित्र कथा, मैं लेके आया गर्मी की छुट्टियाँ, मैं 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, इनसैशिएबल, भूख खत्म ही नहीं हो रही थी पढ़ने की, खाना भूल जाते थे। और वो स्कूटर पे बैठे हैं, एंट्रेंस में स्कूटर पार्क है, उसके ऊपर बैठ के धूप हल्की हल्की आ रही है, ऊपर पूरा छत्ता है पारिजात पेड़ का, और फूल गिरते जा रहे हैं, और मैं अपना ये पढ़े जा रहा हूँ। उसमें पढ़ते पढ़ते मन में आया, यार मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ इसका फायदा क्या है? ये तो जितने भी यहाँ पे मैं राजा देख रहा हूँ, सबके सब कुछ अचीव किया उन्होंने, लेकिन आखिर में तो उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। आपने भी पढ़े होंगे, कितने ही राजा हैं। तो मैंने कहा अच्छा, ये क्यों छोड़ रहे हैं? प्रश्न एक 11-12 साल के बच्चे के मन में कैसा आएगा, ये क्यों छोड़ रहे हैं? अच्छा, ये छोड़ रहे हैं सब कुछ, बीवी बच्चे, पैसा वैसा सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं? भगवान का नाम लेने के लिए। भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं? भगवान में लीन होने के लिए। भगवान को लीन होने में क्या बोलते हैं? उधर लिखा था मोक्ष। और उस दिन हृदय में जाके बात बैठ गई कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। कहाँ? पारिजात पेड़ के नीचे। किधर? स्कूटर, वेस्पा स्कूटर के ऊपर क्लिक हो गया। अब वो क्लिक हो गया, उसके बाद क्या करना है ये सब पता नहीं। वो अब जीवन ने देख लिया कि भाई इसको ये चाहिए। क्रिएशन स्टार्टेड क्रिएटिंग सिचुएशंस कि ये सब धीरे धीरे अनफोल्ड हो। तब तक हमें, यानी हमने सिर्फ उसमें पढ़ा है कि संत क्या है, संत कौन है, एक साधु या संत कौन होता है, उसकी परिभाषा क्या है। एक तो परिभाषा हो गई, संत या साधु वो है जो अपने अस्तित्व में लीन है, जो भगवान में लीन है। दूसरी परिभाषा, क्योंकि वो लीन है, उसकी दृष्टि में किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। अंडरस्टैंड? करेक्ट। तीसरा, साधु वो है कि किसी से भी वो वैर नहीं करता। वैर मतलब देयर इज नो हेट्रेड और डिसलाइक टुवर्ड्स एनीवन और एनीथिंग, इंक्लूडिंग अ मस्किटो। दैट इज हिज डिस्पोजिशन। बिकॉज भगवान में लीन होना मतलब क्या? भगवान में चिंतन, अगर हम साधक भी हैं, सन्यासी हैं और भगवान की चिंतन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? दृष्टि परिवर्तन होना चाहिए। और दृष्टि परिवर्तन क्या? कि सब उसी प्रभु की क्या कहते हैं, हाँ, कृपा है, नहीं, क्रिएशन, कृपा नहीं,
उसी प्रभु की अभिव्यक्ति हैं, अभी मैनिफेस्टेशन है। सी द डिफरेंस, कृपा मतलब देन ही सेपरेट, अभिव्यक्ति मीन्स ही अलोन इज एक्सप्रेसिंग थ्रू एवरीवन एज एवरीवन। सो दैट मीन्स शरीर भी वही है और आत्मा भी वही है। तो ये संतों को क्लियरली पता है। अब ये पता होना और उसको एक्सप्रेस करना, ये दो अलग बातें हैं। अब ये बात ऐसी है कि जिसको शब्दों में ढाला नहीं जा सकता उस अनुभव को। अगर मैंने चॉकलेट खाई है और आपने नहीं खाई, मैं आपको किताबों पे किताबें लिख के दे दूं कि ये चॉकलेट ऐसी होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, छोड़ यार मेरा इतना टाइम मैंने वेस्ट कर लिया, क्योंकि आप बार बार प्रश्न पूछ रहे हो चॉकलेट क्या होती है, मैंने पढ़ लिया सब कुछ, फिर भी पता नहीं चल रहा चॉकलेट क्या होती है। तो एक दिन मैं एक चॉकलेट लाऊंगा और आपको दे दूंगा, और जैसे ही आप चॉकलेट मुंह में डालोगे, वो जैसे ही डाली वो पिघलनी शुरू हुई, आंखें एकदम बदल दे, अच्छा मैं भी बस हो गया काम, आगे कुछ बोलना ही नहीं है। और यही हमारे शास्त्र बोलते हैं, हा हू अहमन्नम अहमन्नम अहमन्ना दो अहमन्नादः, तैत्तिरीयोपनिषद में। यस, गान, यानी उसके बाद हा हू ही निकलता है। जलते हैं तो हा हू निकलता है, और आनंद आता है तो हा हू निकलता है। देखो, पर टोन अलग होती है दोनों में, बस। ठीक है, टोन अलग होती है। तो अब तो कोई शब्दों का व्यापार हुआ नहीं। आपको हमने वो दिखा दिया, दे दिया, आपने टेस्ट कर लिया, आपको अनुभव हो गया। सी, और ये जो है, ये पद्धति जो है, ये हमारे संतों की पद्धति है कि वो जो उन्होंने अनुभव किया है, जिसमें वो रमे हुए हैं, जो उनका दृष्टि परिवर्तन हो चुका है, ये उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी वो हमारे स्तर पे आके हमारे साथ वार्तालाप करते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे को पढ़ाते हैं, और चेष्टा करते हैं कि हम भी उस स्तर तक पहुंचे, कि हम भी उस स्तर तक पहुंचे। ये नहीं कि चलो भाई आ जाओ और फिर अब तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते, वो बोल भी देंगे ऐसे, लेकिन उनका हृदय इतना मक्खन की तरह होता है कि अगर कोई अवेलेबल है, अगर कोई साधक है और अवेलेबल है, तो उसके प्रति उनकी निष्ठा और कमिटमेंट उनकी बढ़ जाती है। तो इसी तरह से अब अपने जीवन में आप देखिए, या आपने जो पढ़ा है कि संत किस टाइप के संत होते हैं। अब आपको अवधूत संत भी मिलेंगे, आपको परंपरा वाले संत भी मिलेंगे, आपको आचार्य संत भी मिलेंगे, आपको क्रिया योगी, कुंडलिनी योगी संत भी मिलेंगे, आपको भक्त संत भी मिलेंगे, आपको ज्ञानी संत भी मिलेंगे, आपको नाथ संप्रदाय वाले संत मिलेंगे, आपको सूफी संत मिलेंगे। तो अलग 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 टाइप के, और ये सब पूरी दुनिया में बाकी देशों में मरने के बाद उनको संत बनाया जाता है। अपने प्रदेश, अपने देश में, अपनी इस भारत की भूमि पर जीता जागता संत होता है, और आप उसके साथ बातें कर सकते हो, उससे आप सीख सकते हो, उसको आप टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि अपने तो वो पूरी डेमोक्रेसी है। हमें समझ ना आए वो बात अलग है, लेकिन किसी के प्रति समर्पण करना है तो ब्लाइंडली भी होता है, जिसकी जैसी डिस्पोजिशन है उसके हिसाब से वो करते हैं। अब हमने तो अपने गुरुजी को ब्लाइंडली तो नहीं फॉलो किया, हमने पहले देखा कि ये कितना पानी में है, कितना दूध में है। थोड़ा सा पंगा भी लिया, थोड़े से टेस्ट अपनी तरफ से, क्योंकि
you don't want to get caught up with a wrong teacher and then get programmed by those wrong conclusions of misinterpretation of the scriptures. You understand what I'm saying? तो इसके बारे में मैं बहुत सतर्क था. एक था बहुत साल पहले, 40 साल पहले था, 40 नहीं 35 साल पहले. तो वो आए थे, क्रिया योग कुंडलिनी योगी थे. तो उनको मैंने बोला स्वामी जी बताइए मेरे को कुछ ये सब पढ़ना है, क्योंकि सारे गोरे पढ़ रहे थे. मैं वहाँ पे गया मिडिल पार्क में और देखा कि ये तो सारे गोरे कर रहे हैं. यार इनको मेरे से ज़्यादा पता है, ये तो संस्कृत भी चैंटिंग कर रहे हैं. यू नो, ओम यो पाम पुष्पम वेदा पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवति. इतना स्मूथली, इतना स्वीटली कर रहे हैं. और मैं यहाँ पे, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा. सामने संस्कृत में है, फिर भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है, क्योंकि टंग लिप्स आर नॉट गोइंग अराउंड इट. मेरे को इतना गुस्सा है अपने ऊपर. मैं कहा यार ये लोग इतने इसके प्रति समर्पित हैं और मैं सब कुछ, यानी घर में पूजा होती है, सब कुछ होता है, और मेरे को तो अपने कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता. अब कल्चर की बात हो गई तो एक और चीज़ सुन लीजिए. व्हाट इज अ ग्रेटनेस ऑफ अ कल्चर? व्हाट इज ग्रेट? हाउ डू यू डिटरमिन ए कल्चर इज ग्रेट? कल्चर को हिंदी में क्या बोलेंगे? कौन सी संस्कृति उच्च कोटि की है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? सोचिए जरा. ये हमने पहले कई बार बोला है, इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी लाइफ के हर पड़ाव पे यू आर कनेक्टेड टू, दैट इज द बेस्ट, दैट इज द अल्टीमेट. बट ऑब्जेक्टिवली लुकिंग, जब हम बाहर देख रहे हैं दुनिया को, तो हाउ डू वी डिटरमिन इज ऑस्ट्रेलियन कल्चर द मोस्ट एडवांस्ड कल्चर, और अमेरिकन कल्चर इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इज मोस्ट एडवांस्ड कल्चर, और इंडियन कल्चर और बुद्धिस्ट कल्चर विच इज़ अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म अलोन, सनातन धर्म. तो हाउ, कैसे पता चले कि कौन सा उच्च कोटि के, कहाँ पे उच्च कोटि के संस्कार हैं? treat others. Something which has stood the test of time. ओके, लोगों से बात करके. पर हमारे प्रमाण लोगों से बात करके तो हमारा प्रमाण नहीं है. हमारा प्रमाण तो वो नहीं है. आज मैं आपसे बोलूँगा, मेरे जीवन में इतने लोग आते हैं डाउनलोड करने के लिए. एवरीथिंग बोलता है स्वामी जी मेरी बीवी ने मेरे को मारा, मैं डिवोर्स कर रहा हूँ. पहली बार, हमेशा खुद मारता है, इस बार उसने मारा, क्योंकि पहले बीवी कंप्लेन करती थी स्वामी जी इसने हाथ उठाया. तो मैंने कहा ठीक है मैं उससे बात करता हूँ. और मैं इंडिया में था, उसका फ़ोन आया, स्वामी जी आज पहली बार शी लिफ्टेड हर हैंड एंड केम हिटिंग मी. आई थिंक अब मेरे को अब नहीं रहना, मेरे को आई वांट टू सेपरेट. अब मैं कहा यार मैं वापस आ रहा हूँ कि 5 दिन में, उसके बाद बात करेंगे. 3 दिन के बाद फ़ोन आ गया, नहीं सब एवरीथिंग गुड, सब कुछ नॉर्मल है. तो क्या संस्कार थे ये? कोई एक दिन कुछ बोलोगे, दूसरे दिन कुछ बोलोगे. तो किसी के बोलने से संस्कार नहीं बनते. हाँ, संस्कार के बेसिस पे अगर आप बोल रहे हो तो आपकी वाणी अलग टाइप की होगी, आपके बिहेवियर अलग टाइप का होगा. ठीक है. फिर यहाँ पे भी त्रुटि है. त्रुटि क्या है? अगर आप इस एग्जाम्पल को लेके, अगर इतने हम सुसंस्कृत हैं, इतने हमारे अंदर कल्चर है, तो सब संत एक तरीके से क्यों नहीं होते? कोई मार के अपना प्यार जताता है, कोई गाली दे के जताता है, कोई पढ़ा के जताता है, कोई सिचुएशंस में डाल देता है, उसके बाद आपके ऊपर पेपर आपको सिखाता है. सब अलग अलग टाइप के. कभी आपको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देगा, ही विल नॉट लुक एट यू. सम महात्मास दे विल नॉट लुक एट यू. तो अगर सब कुछ एक है तो सारे संत भी एक ही होने चाहिए, पर क्यों फिर अलग अलग? तो मेरा क्वेश्चन फिर से वही आता है, हाउ डू यू डिटरमिन अ ग्रेट कल्चर? डू यू बिलीव कि भारत इज़ अ ग्रेट कल्चर, सनातन धर्म इज़ अ ग्रेट कल्चर? आप एक्सेप्ट करते हो? तो व्हाट इज इट्स ग्रेटनेस? Respect
for elders. All that is okay. Freedom to choose. Freedom to choose, but not licentiously. Having faith, like, Having faith, yes. We teach for value system. Teach value systems. But ये तो क्रिश्चियनिटी भी दिखाता है, सिखाता है, इस्लाम भी सिखाता है, बहाई भी सिखाता है, बुद्धिज़्म भी सिखाता है, सब कुछ बता रहे हैं. तो आपको पता एट आई एम नॉट टॉकिंग ओनली स्पिरिचुअली, हाँ, बिकॉज व्हेन यू आर सेइंग कल्चर, द एंटायर स्पेक्ट्रम हैज टू बी कवर्ड. Yeah. Entire spectrum. How do you see others? The greater the variety, the greater the culture. Greater the variety, greater the culture. भाषाएं ले लो, कपड़े ले लो, अपने इंडिया में सिर्फ टोपियां ही ले लो तो पता नहीं हर 100 किलोमीटर में टोपी चेंज हो जाती है कि नहीं? गुजरात में देख लो कितने अलग अलग टाइप के हैं. यूपी में चले जाओ उधर अलग, महाराष्ट्र में जाओ फेटा अलग टाइप से बांधते हैं, हर 100 किलोमीटर में अलग टाइप से अलग तरीके से बांधते हैं. अब हर क्षेत्र प्रदेश में चले जाओ, खाना पीना अलग है. जो सांबार एक है, लेकिन तमिलनाडु का सांबार अलग है, महाराष्ट्र का सांबार अलग है, कर्नाटका का सांबार अलग है, केरला का सांबार अलग है, तेलुगु का सांबार अलग है. एक ही सांबार पर कितनी अलग तरीके से. सिर्फ सैंडविच इन द मॉर्निंग, सैंडविच इन द आफ्टरनून, सैंडविच इन द इवनिंग नहीं है. दिस इज लैक ऑफ कल्चर. यहाँ पे एक पोहे को कितने टाइप से बना लेते हैं. अभी आपने पॉरिश खाया होगा, ओट्स खाए होंगे, कभी बहुत बार खाए होंगे. एक दिन में ऐसे ही, क्योंकि थोड़ा शुगर है तो हम सोच रहे थे कि कैसे यार शुगर डाल के कैसे खाते हैं, अब ये शुगर कम करना है. तो फिर एक दिन ऐसे हमने सोचा चलो कुछ और ट्राई करते हैं. उसमें घी डाला, ओट्स में दूध के साथ थोड़ा पानी और दूध, वो जब पूरा बॉईल हो गया उसमें घी डाला, और फिर वो मेंथी चिट्टू, मेथकुट, सत्तू की तरह आता है, मार्केट में मिलता है, वो डाल दिया. अरे प्रोटीन का प्रोटीन और गरम गरम पॉरिश भी अंदर, मीठा कुछ गया ही नहीं अंदर. नया चीज़ डिस्कवर हो गया. नहीं तो वही मीट ऊपर नीचे किया और जानवर की तरह खा लिया. एक ही सब्जी को कितनी जगह से, यहाँ पे देखो आलू को ले लो सर. आलू को देख लो, किसी भी सब्जी को ले लो, यहाँ पे हमारी माताएं इतनी डेक्स्ट्रस हैं कि एक ही सब्जी को 1000 तरीके से बना सकती हैं. पर आप यहाँ पे जाएंगे रेस्टोरेंट में, वही बॉइल्ड वेजिटेबल. एक दिन थाइम, एक दिन ओरिगेनो, एक दिन फ्लेवर ये चेंज है इनका. देखो, तो व्हाट आई एम सेइंग इज द ग्रेटनेस ऑफ अ कल्चर is according to is directly proportional to the variety that is presented in that culture. और वही हम चीज़ सिर्फ हम ये खान पान, कपड़े, रहने का तरीका, बोलने का तरीका, सिर्फ इसमें नहीं, हमारे शास्त्रों में भी ऐसे ही है. हमारा सनातन धर्म, द जैन थॉट, द सांख्य थॉट, द न्यायिका थॉट, द मीमांसा थॉट, द वेदांत थॉट, द भक्ति थॉट, द कर्म थॉट, द कुंडलिनी थॉट, द क्रिया थॉट, और जोन सा पिक करना है कर लो. एक नहीं है. दे डोंट, आवर सनातन धर्म किसी के ऊपर एक चीज़ किसी के ऊपर थोपता नहीं, बाकियों की तरह कि इसी को फॉलो करना है, इसलिए कन्वर्जन होता है. पर यहाँ पे कन्वर्जन का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि भाई तुम इतना सब कुछ है, चूज़ कर लो जो करना है तुम्हें, वैरायटी है. और कभी क्या होता है कि हम लोग साधक करके बन के, जैसे एक माता ने मेरे को बताया, अरे हस्बैंड वाइफ आके बोले स्वामी जी ब्लेस अस. मैंने कहा ले लो यार, वैसे ही ब्लेसिंग है हमेशा. वाई, पर ओकेजन क्या है, हमने अपना गुरु बना लिया. मैंने कहा यार धन्य हो. फिर मैंने पैर छू लिए फटाफट, इससे पहले कि दे कुड नो, मैंने पैर छू लिए. मैंने कहा तुमने धन्य गुरु बना लिया. मैंने तो अभी तक तो यही सुना है कि गुरु शिष्य बनाता है, तुमने गुरु बना लिया. समझ रहे हो?
द एटीट्यूड मैं अभी तक कायम है। तो इसलिए हम भी करते थे, पर हमने कभी बनाया नहीं किसी को। हम अवेलेबल हो जाते थे, तो टीचर कोई चूज कर लेता था तो कर लेता। तो मेरे जीवन में तो करीब करीब 14-16 टीचर्स मेलबर्न में आए हैं। तो जैसे जैसे मेरी साधना चल रही थी, पता चलता था कि ये ताओइस्ट टीचर आ रहा है, ये बुद्धिस्ट टीचर आ रहा है, ये ज़ेन टीचर आ रहा है, ये कुंडलिनी वाला टीचर आ रहा है। मैं चले आता था, प्रवचन सुनता था, वो चाइनीज़ में बोलता था, मैं बैठ के सुनता था। कभी कोई थोड़ा ट्रांसलेशन कोई कर देता था तो ठीक है। फिर उसके बाद वो जी उन्हीं की टूटी मोटी इंग्लिश और मेरा एक क्वेश्चन, तो वो कहता था उधर आ जाओ, उस घर में बॉलवेन में आ जा, डॉनकास्टर में आ जा, और रिजर्वायर में आ जा। मैं वहाँ पे चला आता, पता है मैं सोचता था कि वही वो आंसर देगा, और वहाँ जाके मेरे को इनिशिएट कर देता था। हर बार हर टीचर ने मेरे को इनिशिएट कर दिया, और वो इनिशिएट ऐसा हो गया कि जैसे ही मैं वापस आता, मेरे जो बंद दरवाजे थे चक्र थे, अपने आप खुल जाते थे, जहाँ पे भी जो कुछ भी खुलता था, और मेरी साधना आगे बढ़ जाती थी। और करते 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 मैं कह रहा हूँ कब 20 साल से 32 साल तक, कितने हो गए? 12 12 साल का तपस होता है ना, 12 साल। 20 साल में मैं बगदाद गया था, वहाँ से शुरू हो गया था। तो वो जो 12 साल खत्म हुए, प्यूरिफिकेशन होता गया। मैंने तो किसी को कहा नहीं कि मेरे को ये पढ़ना है, मैंने ये किसी को नहीं कहा कि मेरे को ये साधना करनी है। इंक्विजिटिवनेस। और कितनी बार आपको, जैसे मैं आपके घर पे बता रहा था कि मैंने कितनी बार गीता और बाकी शास्त्र खोल के पढ़ने की कोशिश की, पर पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि प्रभु की कृपा थी। इधर प्रभु की कृपा बोलूँगा। और जब आया, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे ये ठीक नहीं है, वहाँ पे ये ठीक नहीं है, पर साधना चल रही है अपने कमरे में। और फिर जब आया, ऐसा क्या कहते हैं, छप्पर फाड़ के आया, सीधे वेदांत सीधे वेदांत। और जब वेदांत के स्वामी जी के वचन हमारे कानों में पड़े, तब इसमें कोई शंका ही नहीं थी कि ये ठीक नहीं है। नो, डाउटलेस एक्सेप्टेंस, डाउटलेस। तो ये तो हम ये इसलिए किस लिए बताया मैंने इसलिए बताया कि वी मस्ट नॉट चूज अवर पाथ, वी मस्ट नॉट चूज अवर गुरु, वी मस्ट नॉट चूज द स्क्रिप्चर दैट वी मस्ट फॉलो। इट मस्ट ईदर, इफ यू आर ऑलरेडी इन अ पर्टिकुलर lineage, be available to it. It will come. You focus on your purification. Don't try to be a pandit of scriptures. उस पंडिताई में क्या होगा? पंडित तो बन जाओगे, शास्त्री बन जाओगे, भगवत गीता ऊपर से नीचे तक पूरी आ गई, उपनिषद कौन सा श्लोक है तोते की तरह सब बोल दिया, लेकिन उसका जो आध्यात्म इन्वोकेशन है अपने अंदर, सब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो नहीं होती। पर एक अच्छे साधक में वो कहता है कि यार मैं इतने दिनों से लगा हुआ हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, कोई है जो कि पहुंच चुका है कि मैं आई एम जस्ट हिटिंग इन द डार्क, शूटिंग इन द डार्क, नॉट हिटिंग, शूटिंग इन द डार्क। कोई पहुंचा है अभी तक? मेरे जीवन में तो कोई नहीं आया। एक कोई बोल रहा है ऐसे कि मेरे जीवन में तो कोई नहीं आया। पर जैसे जैसे फिर हमारे जीवन में क्या आ गया था, परमहंस योगानंदा की किताब, अमर चित्र कथा में तो कुछ संतों के बारे में पढ़ा था, पर ये संत, अरे इस टाइप के भी संत होते हैं। आज ये सिर्फ एक जमाने में थे कि आजकल भी है। एंड व्हेन यू बिकम अवेलेबल कि आजकल भी ऐसे संत हैं क्या, कि इट्स ओनली दोज, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का इतना प्रभाव है कि पोस्ट आफ्टर डेथ सेंट्स आर डिक्लेयर्ड। तो क्या हमारे संत भी आफ्टर देयर समाधि या आफ्टर देयर डेथ, व्हेन दे लेफ्ट देयर बॉडी, दे वर डिक्लेयर्ड एज संत?
कि लिविंग भी है, क्योंकि स्टोरियों में तो था कि ये तो लिविंग थे। तो फिर और जब ये अंदर से उत्सुकता बढ़ती है कि मुझे किसी संत के क्या कहते हैं कि दर्शन करने हैं, आलिंगन तो नहीं, दर्शन ही काफ़ी है यार, पहले आलिंगन तो दूर की बात है, कि दर्शन करने हैं, उनके आसपास जाना है, ऐसे हैं तो कैसे होते हैं, अपने आप आपके जीवन में सब है ना, ऐसी घटनाएं फिर घटित होनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे पहले संत हमारे, मैं गया था हिमालय महाअवतार बाबा को ढूंढने के लिए, और उसके पहले बिफोर आई वेंट लेफ्ट इंडिया, जस्ट जाने के 4-5 महीने पहले, आपने महाअवतार बाबा का नाम सुना है ना? यू हैव हर्ड? बाबा जी who's 500 years old, तो उनका एक इनकारनेशन आया विच मैनिफेस्टेड ओनली फॉर 17 years, और उनका नाम था, यू कैन गूगल, हिज नेम वॉज हेड़ा खान भाई बाबा, हेड़ा खान बाबा इन हल्द्वानी कुमाऊं रीजन। और मैं तो, मेरी साधना तो चल रही थी, तो मेरा जो बॉस था कहता है अभी स्ट्राइक चल रही है, मेरी शादी हो रही है, बाबा ने मेरे को लड़की, ही हैज सेड इससे शादी करो तो तुम फ्री हो, तुम आ जाओ। तो हम 2 फ्लोर निकल गए, और वहाँ पे उस समय पता नहीं था संत क्या होता है। संत तो हम किसी भी भगवे को पहने हुए को संत बोल देते हैं, ये अपना बड़प्पन है। बड़प्पन मतलब दैट इज अवर संस्कार, बट इज एवरी हर एक कोई जो ये रंग का कपड़ा पहन रहा है, क्या वो संत है? क्या वो संत है? फिर अगर फिर यू गो थ्रू द एक्सपीरियंस, ब्लाइंड बिलीफ यही हो जाता है। तो वहाँ गए, और वो बाबा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि वो बाबा हेड़ा खान बाबा एक दिन किसी को उधर गुफा में मेडिटेट करते हुए मिले, सडनली आउट ऑफ द ब्लू। गांव वालों ने देखा, कोई लकड़ी कलेक्ट करने गए होंगे तो उन्होंने देख लिया। 17 years में वो 16-17 साल का हेड़ा खान बाबा, he became 60-year-old in 17 years. And then those people, मैं तो उनको मिला कब? 1982 में, 81 October. And after few years, he just walked into the river and vanished. Only 17-year manifestation. That मुझे पता नहीं था कि ये इतने बड़े महात्मा हैं, पर दर्शन हो गए। और उन्होंने मेरे को डायरेक्टली बोला, हम पत्थर इकट्ठे कर रहे थे और नदी से पत्थर उठा के दीवार को पक्का कर रहे थे, क्योंकि 200 steps you have to walk up to the ashram. तो सेवा चल रही थी दबा के। तो बाबा आए, सबको बोलते, हाँ भाई, एक माउंट के ऊपर खड़े थे, कहते हैं मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ 2-3 दिन के बाद, हु वांट्स टू कम, कौन आएगा? 1 महीने की यात्रा है, जाके आना है। गंगोत्री, सॉरी बद्रीनाथ, उसके आगे नीलकंठ के आगे नारद कुंड, ये सब करके आएंगे। वहीं पे उनका स्थान है, ही लिव्स देयर ओनली, नारद कुंड के पास। अब ये सब पहले पता नहीं था, शायद उसमें पढ़ा भी होगा हमने ऑटोबायोग्राफी में। तो स्वामी जी हेड़ा खान बाबा घूम रहे थे, उन्होंने मेरे आके सामने खड़े हो गए, चल मेरे साथ। जैसे उन्होंने बोला, साला 2 रोटी तो 2 पूरी मिली पूरे दिन में खाने के लिए, हैं? 2 पूरी मिली पूरे दिन में खाने के लिए। मैं कहा यार इनके साथ चला गया, माई माइंड इज वर्किंग वेरी, कैलकुलेटिंग वेरी क्विकली। मेरे पास जेब में कितने पैसे हैं? हार्ड सिर्फ वापस जाने के। हाँ, और मैं पहन के क्या आया हूँ? सिर्फ एक हाफ स्वेटर और पैंट और एक शर्ट एंड 1 चेंज। 1 महीना जाऊँगा तो कैसे चलेगा? और पेरेंट्स को बताया नहीं है, वो क्या सोचेंगे कि एक दिन कहाँ चला गया 1 महीने के लिए। और बुलावा आ गया था। And many years later, 2002, I went again to the same place after he had taken samadhi. He had taken much before.
और मैंने उधर के जो बाबा जी सब साधु लोग बैठे रहते, साधु नहीं गृहस्थ लोग हैं गांव वाले, मैंने कहा देखो मैं ऐसे ऐसे 1982 में स्वामी जी को बाबा को मिला था, मेरे को उनके गुफा में जाके ध्यान करना है। उसने कभी देते नहीं यार वो, उन्होंने मेरे को कमरे की चाबी दे दी गुफा की, और 3 days आई सैट देयर एंड डिड मेडिटेशन इन हिज गुफा। यहाँ पे गुफा है, गुफा के सामने ऐसे चट्टान है ऊपर जा रही है और नीचे वो काली गंगा बह रही है। यू कैन सी द स्नो किप्ड माउंटेन्स देयर एंड यू कैन सी द प्लेन्स दिस साइड, नहीं कांट सी द प्लेन्स बट द रिवर इज गोइंग। तो अपने जीवन में संत आना ये भी एक दुर्लभ है, हर एक के जीवन में नहीं आते, पर अगर हमारे जीवन में संत आ गए, भाई हम लोग क्या कहते हैं, संत आ गए तो हमारे जीवन में क्या बोलते हैं हम, बोलो वी आर ब्लेस्ड, थैंक यू। पर कई लोग क्या कहते हैं, हमने बहुत पुण्य किया होगा पिछले जन्म में। ऐसे ही बोलते हैं ना कि हमने पिछले जन्म में पुण्य किया होगा, इसलिए हमारे जीवन में संत आ गए, इसलिए हमारे जीवन में सत्संग आ गई। बहुत गलत बात है ऐसे बोलना, क्योंकि पुण्य एक अहंकारी पुरुष करता है। अहंकारी पुरुष पाप करने की जगह पुण्य करता है, पर अहंकार हमेशा कायम रहता है। यू अंडरस्टैंड, द ईगो रिमेन्स। तो वेयर इज द अटेंशन जब हम कहेंगे कि क्योंकि मैंने पुण्य किया है पिछले जन्म में तो प्रभु में महात्मा मेरे जीवन में आए। अटेंशन महात्मा के ऊपर नहीं था, अटेंशन पुण्य के ऊपर भी नहीं था, अटेंशन था आई के ऊपर। मैंने पुण्य किया। कई लोग थोड़े ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो क्या कहते हैं, नहीं दिस इज डेस्टिन्ड टू हैपन, डेस्टिनी है ये। डेस्टिनी क्या मतलब होता है संस्कृत में, प्रारब्ध कर्म, फिर आ गए प्रारब्ध कर्म, वहाँ पे भी कर्ता आ गया कि हमने जैसे कर्म किए होंगे वही फलीभूत हो रहे हैं अभी, तो डेस्टिनी। हम भी ऐसे ही बोलते थे, हर एक कोई ऐसे ही बोलता है। एक बार आप इस मार्ग पे लग गए तो हर एक कोई ऐसे बोलता है, लेकिन हमको इसमें से निकल के अपने मैं को छोड़ के हमको हर क्षण, हर अनुभव, हर परिस्थिति में ये देखना है कि सब उसकी मर्जी से चल रहा है। कि प्रभु कृपा, जैसे आपने पहले बोला कि प्रभु कृपा, मैं देख पा रहा हूँ प्रभु कृपा, मैं बोल पा रहा हूँ प्रभु कृपा, संत मेरे जीवन में आए प्रभु कृपा, मेरे को सत्संग में समझ आ रहा है, शास्त्रों का समझ आ रहा है प्रभु कृपा। इसमें इस प्रभु कृपा से ना हम पाप ना पुण्य में फंस रहे हैं, और क्योंकि हम पाप पुण्य में नहीं फंस रहे तो हमारा अहंकार भी धीरे धीरे पिघलता जा रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ है, प्रभु कृपा पे। अब पहले तुम आदत डालो प्रभु कृपा को, धीरे धीरे, और यार मैं बार बार बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे मतलब उस पर कि हाँ वो कहाँ है, फिर धीरे धीरे आपकी उत्सुकता बढ़ जाएगी, ये है कहाँ से, कृपा आ कहाँ से रही है बाहर से आ रही है कि अंदर से आ रही है। इट्स अ प्रोसेस। वी विल स्टॉप इट, यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं अभी, ठीक है। कितने बजे गाड़ी चेंज करनी है आप लोगों को? 4:15, ठीक है फिर कंटिन्यू करते हैं, 1 घंटा करता हूँ मैं फिर। हाँ, तो ये भी समझ लीजिए कि अपने जीवन में हमें अपने अहम को पिघलाना है। एक बर्फ का टुकड़ा किसी भी ग्लास में डालो तो आवाज़ करेगा, टिंग टिंग कड़ कांच के ग्लास में, पर पानी किसी भी ग्लास में डाल दो उसका आकार ले लेता है, कंफर्टेबल रहता है कि नहीं? बिना अहंकार का पुरुष हर परिस्थिति में, हर अनुभव में कंफर्टेबल। लोग हैं नहीं हैं, सुनने वाला एक है या 1000 है, मंदिर गए या नहीं गए, ध्यान हुआ या नहीं हुआ, करना चाहिए। हमको प्रॉब्लम यह आ जाती है कि हमको ध्यान करना है, भैया ध्यान होना चाहिए, पर उस ध्यान होने के लिए हमें ऐसा जीवन जीना है, हमें ऐसा जीवन जीना है कि हमारे अंदर की सारी जो गंदगी है
निकल जाए। और वो हमें हमारा सनातन धर्म सिखाता है। तो पहला स्टेप्स क्या हैं, मैं एक ही लाइन में बता देता हूँ। पहला स्टेप है यम और नियम। हठ योग, अष्टांग योग के माध्यम से पहला स्टेप है यम नियम, फिर आता है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लोगों को समाधि करनी है, लोगों को जप करना है, सविकल्प समाधि करनी है, भगवान का नाम लेना है। पर पहले के 2 स्टेप कोई नहीं करना चाहता। लोगों को आसन करना है, पर लोगों आसन में आपको निपुणता कैसे मिलेगी जब तक कि पहले 2 स्टेप ना करो। पहला 2 स्टेप क्या है, यम और नियम। यम का मतलब क्या है, एक लाइन में, ऐसे जियो कि किसी को त्रास ना दो, अपनी मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्म शरीर से किसी को त्रास मत दो, और किसी को डिस्टर्ब मत करो, और किसी से डिस्टर्ब भी मत हो। तो किसी के विचारों से डिस्टर्ब मत हो, किसी की वाणी से डिस्टर्ब मत हो, और उनके एक्शंस कर्मों से भी डिस्टर्ब मत हो। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, लिव इन दिस वर्ल्ड इन सच अ वे। उसके लिए 5 दिए हुए उन्होंने, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये वो सब कुछ दिया है। तो ऐसे जियो कि डू नॉट डिस्टर्ब द वर्ल्ड बाय योर थॉट, वर्ड एंड डीड, एंड डोंट गेट डिस्टर्ब बाय एनीवन्स थॉट, वर्ड एंड डीड। जब ये आप जैसे जैसे ये परिपक्व होगा, एज इट स्टार्ट्स मैच्योरिंग, अपना ध्यान, क्योंकि अब तो जगत तो आपको तंग नहीं कर रहा है, आप इम्यून हो गए। तो जब कोई तंग नहीं कर रहा है तो आपका अटेंशन कहाँ जाता है, अपने ऊपर। तो अब कौन तंग कर रहा है, मेरी आदतें मुझे तंग कर रही हैं, मेरे विचार मुझे तंग कर रहे हैं मेरी ओवर इंटेलिजेंस इन फूड मेरे को तंग कर रहा है। तो यू स्टार्ट, सेकेंड रूल, नियम, लिव अ लाइफ इन अ डिसिप्लिन मैनर। और कैसे डिसिप्लिन करना है, जैसे शास्त्र बोलते हैं, मैंने आपको पिछले इनके घर पे बताया था कि कहाँ पे बताया था, नित्य कर्म, अनित्य कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। तो नित्य कर्म करो और अनित्य और नॉट अनित्य, नैमित्तिक। तो नित्य कर्म तो रोज के जो कर्म होते हैं, ऐसा अपना सनातन धर्म में सब बताया है कि कैसे अपने जीवन को ढालना है, वैसे ढाल लो। सुबह सुबह उठो, कब, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हम उठते हैं 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे, सब कुछ बताया है। उठते ही कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। हम क्या करते हैं, सबसे पहले फोन उठाए, आज की न्यूज़ क्या है यार, आज का टेम्परेचर क्या है, और नहीं तो 10 बार वो स्नूज को दबाते रहते हैं, पर उठेंगे नहीं बिस्तर में से। इट्स स्ट्राइकिंग अ कॉर्ड। वी आर ऑल we are all guilty of it. It's our only observation of life. उठते ही उसकी आवाज में है? उठते ही उसकी आवाज नहीं नहीं, हम फिर कोई बोलेगा कि उठते तो तुम उठ गए ना, चाय बना दो, मैं अभी तो 5 मिनट और लेट के। We are not even touching the snooze. Google को बोलते हैं। हाँ, ये तो अभी तो और स्मार्ट हो गए। सी तो नमस्ते जी। तो इस तरीके से हम इनडिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हैं। तो नहीं, यू हैव अ चॉइस, हम कुछ भी करेंगे, ऐसे तो नहीं होता कि हम कुछ भी करेंगे। हमको कैसे करना है, कौन डिसाइड करेगा कि जीवन में कैसे जीना है, कौन डिसाइड करेगा कि नित्य कर्म क्या होते हैं, कौन डिसाइड करेगा कि नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं, कौन डिसाइड करेगा कि डूइंग कर्म प्रॉम्प्टेड बाय डिजायर्स नहीं करना चाहिए, कौन बताएगा? कौन बताएगा कि ये डिजायर्स अच्छी हैं, ये डिजायर्स बुरी हैं, ये सात्विक हैं और ये तामसिक हैं? कौन बताएगा? कहीं पे तो आपको अथॉरिटी पे जाना पड़ेगा ना। अब मैं रास्ते पे चलाता हूँ, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको रेड ग्रीन एम्बर लाइट देखी है, एक सिस्टम बन गया, किसी ने तो बनाया, एंड यू आर फॉलोइंग। फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स पढ़नी है, उस फिजिक्स टीचर चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स बुक्स और मैथमेटिक्स टीचर चाहिए। सिक्स टीचर को लाके खड़ा कर दो मैथमेटिक्स क्लास में, वो क्या सिखाएगा? वो कहेगा मैं बैठूंगा, तुम मेरी क्लास ले लो। See that
बट व्हेन इट कम, जब स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आता है तब हम ये नहीं सोचते कि इसके लिए भी कुछ किताबें हैं, इसके लिए भी एक टीचर चाहिए। हमको सब खुजली किसकी है कि मेरे को ध्यान करना है, खुजली किसकी है, मुझे अपनी गीता की अपनी कमेंट्री लिखनी है। आई डोंट वॉन्ट अदर पीपल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ गीता टू करप्ट माई माइंड। अबे तेरे को पता क्या है? इफ यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अ हस्बैंड, पति का जीवन या पत्नी का जीवन बिता रहे हो, पति पत्नी के वो दृष्टिकोण से आपको भगवत गीता समझ ही नहीं आएगी। तो भगवत गीता किसके दृष्टिकोण से आपको पढ़नी है? जिसने, जो ना पति है, ना पत्नी है, ना एक व्यक्ति है, ना पुरुष है, ना स्त्री है, जिसने अपना अहंकार इतना पिघला दिया है कि वो उसका अस्तित्व, मैं करके अस्तित्व है ही नहीं। अगर उसके वाणी आप सुनो तो आप में सुनते ही परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा व्यक्ति कौन? हमारे संत महात्मा। हमारे संत महात्मा भी अलग अलग महात्मा हैं। कई लोग श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं उनको, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया हो, या भगवान में लीन हो गए हों, या आत्म साक्षात्कार कर लिया है। इतना कुछ होते हुए भी साक्षात्कार, उनको कोई संदेह नहीं है कि वो कौन है, फिर भी वो शास्त्र लेते हैं और लोगों को पढ़ाते हैं। जो आता है उसको पढ़ाते हैं। ये नहीं चलो भाई मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, आ जाओ, कल क्यों नहीं आए? पनिशमेंट। वैसे भी है। पर ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो है, ब्रह्मनिष्ठ मतलब जो इस्टेब्लिश्ड है अपने अस्तित्व में, उस परमात्मा में। अब ऐसा आदमी जब बोलेगा, ऐसा व्यक्ति जब बोलेगा, हमारे लिए तो वो व्यक्ति है ना, उसका शरीर है, उसका मन है, उसकी वाणी है, उसकी क्रियाएं हैं। हमको तो शरीर दिख रहा है, पर वो शरीर नहीं है। पर ऐसा व्यक्ति जब अपना मुंह खोलेगा, उसका एक शब्द काफ़ी होता है हमारे अंदर परिवर्तन लाने में। आग हमारे को कुछ नहीं बोलती, धूप हमारे को कुछ नहीं बोलती। हम पिछले 3-4 दिन से अच्छा मौसम चल रहा है, आप बाहर धूप में जाके बैठ जाओ, धूप ने क्या बोला? कुछ भी नहीं, पर आपको लुत्फ आ जाता है। आग के सामने बैठ जाओ, ठंड दूर हो जाती है, गर्मी आ जाती है। उसी तरह से जब हम संतों के सानिध्य में जाते हैं, उनके साथ श्रद्धा भाव से उनके सामने जाते हैं, आप चाहो या ना चाहो आपका मन शांत हो जाएगा। आप चाहो या ना चाहो आपके मन की दुविधाएं सेटल हो जाती हैं। जितने संशय, डाउट्स घूम रहे हैं, वो कितनी चीज़ों के बारे में, सब कुछ शांत हो जाता है। और जब आप देखते हो कि अरे ये क्या हुआ, इतना शांत कैसे हो गई मैं या हो गया मैं, ये क्या हुआ मुझे, एक चस्का लग गया, एक टेस्ट आ गया। एक बार चॉकलेट का टेस्ट आ गया ना तो बार बार खाओगे, तो ये टेस्ट आ गया। तो फिर हम बार बार संतों के पास जाते हैं, अलग अलग संतों के पास। फिर दिखता है यार, इस जैसे मंदिर में जाते हैं, इस मंदिर में बहुत अच्छी ऊर्जा है यहाँ पे, उस मंदिर में कुछ भी नहीं होता है यार, वहाँ पे होता है ना। कई लोगों के साथ भी होता है, ऐसे ही संतों के साथ भी होता है। क्योंकि हम तो हमारा संत का डेफिनेशन क्या है? जिसने ये भगवा कपड़ा पहना है। पर फिर धीरे धीरे हमारे अंदर भी परिवर्तन हो रहा है, हम भी सीख रहे हैं कि हर एक कोई भगवा कपड़ा पहना होता है वो संत नहीं है। तो एक तरीके, तो जैसे जैसे हम वो संतों के पास जाना ज़्यादा जाते हैं, हम अनुभव करते हैं। जैसे रमन महर्षि जी के पास लोग जाते थे, उनका मन शांत होने लगता है। फिर अंदर से अपने आप ही ये प्रश्न उठता है कि फिर मैं कौन हूँ, कोहम, मैं कौन हूँ? और उसका उत्तर भी उसी शांति में मिल जाता है, बाहर से नहीं मिलता। बाहर से भी आ जाए अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं से भी आए, पर उत्तर मिल जाता है। और कईयों की
मनीषा या उनकी डिस्पोजिशन थोड़ा अलग होता है, नहीं यार ये तो बहुत हो गया, इसको कैसे, फिर ये कोई जमोरा आके बोलेगा रमण महर्षि ने ऋभु गीता पढ़ी थी, हमेशा ऋभु गीता लेके घूमते थे, अब ये फटाफट इधर से उधर से ईबे से ऋभु गीता ली और ऋभु गीता में डूब गया, और ऋभु गीता जो पढ़नी शुरू की समझ तो कुछ नहीं आया। रमण महर्षि के पास जाएगा, वहाँ तो शांत बैठे रहते हैं। अब ये फ्रस्ट्रेटेड, अब क्या करूँ, और ये मेरे को तो ऋभु गीता पढ़नी है। स्वामी जी ने पढ़ के फिर उनका ये, दैट इज हिज टेक ऑन एवरीथिंग। क्यों? इसका बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि मुझे कुछ करना है, तब मैं ये आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, सब एक ही नाम है, इसको प्राप्त कर पाऊंगा। पर मुझे कुछ करना पड़ेगा, और जब तक आपको लगता है कि कुछ करना पड़ेगा तब तक कर्मयोग करो, यम नियम। जब मन में आया कि सब कुछ प्रभु कर रहा है तो भगवान का नाम लो, आप फिर कर्म करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये नहीं कि कर्म करना नहीं है, तो भूख लगेगी तो किचन जाओगे ही, पर फिर क्या नित्य कर्म क्या है भैया? रोज भगवत गीता थोड़ा सा एक चैप्टर का एक अध्याय पाठ कर लो, विष्णु सहस्रनाम रोज पढ़ लो, ललिता सहस्रनाम रोज पढ़ लो, कुछ नया नया सीखते रहो, उच्चारण, सिर्फ उच्चारण, रामायण की कुछ चौपाइयाँ पढ़ लो। तो अपने मन को इस दुनिया में लगाने की जगह पे कुछ तो सोचना है इस मन को, तो इस मन को प्रभु के नाम में लगा दो। अच्छा है, उतना ही आप दुनिया में प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। लोग कहेंगे अच्छा है, शांत घर में है ना, कमरे में है ना, ठीक है, मंदिर में बैठा ना, ठीक है, वहीं रहने दे, बुलाओ मत, फालतू में प्रॉब्लम। और कई हैं होते भी है प्रॉब्लम, जब करते हैं और फिर उसके बाद ऐसा ज़बरदस्त गुस्सा आता है, क्योंकि कहाँ कर रहे हैं? जब घर के अंदर। और कब? उस समय नहीं उठेंगे जब सब शांत होता है, तब उठेंगे जब सबको नहाना होता है, तब उठेंगे जब सबको ब्रेकफास्ट करना होता है, तब उठ के अपना जप और ध्यान करेंगे जब बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। और फिर उसमें चिड़ 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 इतनी चिड़चिड़ देते कि वो एवरीवन स्टार्ट्स अवॉइडिंग। तुम्हें लास्ट टाइम सीढ़ियों पे बैठ के बात कर रहे थे ना, उसको मिला वो कि वो पूजा करती थी देवी का, और उसकी बेटियां उससे बात नहीं करती, बेटियां बात नहीं करती और हस्बैंड भी बात नहीं करता। क्यों? स्पिरिचुअली टॉक्सिक। स्पिरिचुअल टॉक्सिक, नॉट इंटॉक्सिकेशन, स्पिरिचुअली टॉक्सिक। तो बेटियों ने बात करना बंद, दोनों, एक 21 की थी, एक 24 की थी। उन्होंने सिंगिंग सीखा है, भरतनाट्यम सीखा है, सब कुछ। तो क्या उसका प्रॉब्लम क्या था? नहीं, सुबह उठ के पूजा करनी है, सुबह ये करना है, सुबह वो करना है। आजकल के ज़माने में ये सब पॉसिबल नहीं होता। फिर क्या पॉसिबल है इस आजकल के ज़माने में? भगवान का नाम ले लो। अगर आप उस परंपरा में, उस फैमिली में, ऐसी फैमिली में पैदा हुए हो जहाँ पे ये सब प्रैक्टिस हो रहा है, तो और तुम्हें लगन है। अभी मेलबर्न में एक प्रीस्ट है, उसके दोनों बेटे, अब पहले वो पूजा करता था, अब बेटे पूजा करते हैं। तो घरों में जाते हैं तो कभी एक को ले जाता है, कभी दूसरे को, ये मंत्र चैंट करता रहता है, वो बच्चे पूरा कर्म कांड कर देते हैं पूरा। पर उसके मंत्र ये चैंटिंग करता है। पहले तो ये सेटअप करता था, ये सब कुछ करता था, हवन करता था। अभी मैं देखा वो 2nd के 3rd ईयर यूनि में है, बट ही इज डूइंग द होल हवन मंत्रों के साथ। तो डैडी इज जस्ट सिटिंग देयर एंड चैंटिंग, तो उसको बुढ़ा हो रहा है। तो उन बच्चों में संस्कार हैं, and they are doing it willingly. They are not doing under compulsion. They are not doing it under force. They are not doing it under force. Spirituality, आध्यात्म जो है, ये सहज भाव से अपने अंदर परिवर्तन आना चाहिए, जबरदस्ती नहीं आना चाहिए। तो ये अब आपके ऊपर जबरदस्ती ना करते हुए अभी हम विश्राम लेंगे और एक एक चाय पियेंगे और आप गाड़ियाँ शिफ्ट कर लो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।